नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय आज की जो बड़ी खबर है वो प्रयागराज से आ रही है, जहां पर महाकुंभ अभी चल रहा है। कुंभ आखिरी दिन 26 फरवरी को है। लेकिन आपने देखा था कि किस तरीके से पिछले दिनों में भगदड़ हुई थी मौनी अमावस्या के पर्व पर, और कई लोगों की जानें गई थी। और बताया जा रहा है कि ये संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसको दबाकर और बहुत ही कम इस संख्या को बताया गया। लेकिन क्या योगी सरकार, क्या केंद्र सरकार इस तरीके की भगदड़ से क्या कोई सबक ले रही है? क्या योगी सरकार ने या फिर केंद्र ने लोगों को मना किया कि भाई आप कुंभ में इस तरीके से मत जाइए? और किस तरीके की भीड़ वहां पर जमा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम पर डुबकी लगाई है। और जितने भी लोगों से मेरी सुबह से प्रयागराज में बात हो रही है, सबका यही कहना है कि रोड्स इस बुरी तरह से जैम है कि लोग 12-12 घंटे, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से दवाई लेने के लिए निकल रहा है, वो 6-6 7-7 घंटे सड़क के जैम में फंसा हुआ है। घरों में दूध नहीं है, लोगों के पास दूध लेने के लिए लाइनें लगानी पड़ रही हैं। इस तरीके की हालत अगर प्रयागराज में है, तो ये इतने हजार करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं, और योगी जी ने कहा कि देखिए हम कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ बनाएंगे, तो आखिर इतने सारे लोगों को आमंत्रित करके इंतजाम, भीड़ को कंट्रोल करने का क्यों नहीं किया जा रहा है? आज की वहां पर क्या ताजा स्थिति है द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने से, आज हम इस चीज को जानेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान इस समय इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील के रॉय साहब हैं। रॉय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही दूसरे वकील हैं, राजवेंद्र सिंह जी। राजवेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। मैं के रॉय से शुरू करती हूँ कि के रॉय साहब, आज द्रौपदी मुर्मू वहां पर डुबकी लगाने के लिए पहुंची हुई हैं, और डुबकी तो उन्होंने लगा ली है, लेकिन किस तरीके की प्रताड़ना इस समय झेलनी पड़ रही है इलाहाबाद वासियों को? मैं चाहती हूं कि अगर आप बीती बताएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि खबरें आ रही है कि लोगों के घरों में दूध नहीं है, दवाइयां लेने के लिए लोग, एक किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, उसने कहा कि मेरा लड़का बहुत बीमार था, मैं उसको लड़के को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए निकला, और 10 घंटे वो सिर्फ गाड़ी में बैठा रहा। हालत क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है वहां पर अभी? देखिए, संविधान की संरक्षिका हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, और गंगा जी में स्नान करते समय उन्होंने कुछ बहुत गंभीर कानून का उल्लंघन किया। जब नेशनल क्लीन गंगा मिशन बना तो सारे घाटों पर पोस्टर लगाए गए थे, वो साइन बोर्ड लगाए गए थे कि नहाते समय आप साबुन का प्रयोग न करें, पहला। दूसरा, पूजा के बाद किसी भी तरह का फूल जो है वो नदियों में न डालें। गंगा जी में तो फाइन भी लगा, बनारस के घाट पे इलाहाबाद में लगा कि इस बात के लिए इतना फाइन लगेगा। और द्रौपदी मुर्मू जी ने पूरा फूल गंगा में बहाया, और बहुत सारे ऐसे दृश्य आ रहे हैं कि फूलों के और लोगों द्वारा बहाने से गंगा में एक गंदगी का दृश्य हो रहा है, जिसमें सामान्य आदमी को डुबकी मारना पड़ रहा है। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि एक संगम पे, मैं उस भीड़ पे तो आऊंगा। संगम में पानी बहुत घट गया है, पानी का जलस्तर घट गया, क्योंकि पानी तो वहीं पर बगल में ट्यूबवेल लगाए हैं, ट्यूबवेल से पानी फेंका जा रहा है, प्लस गंगा नहर का पानी छोड़ा जा रहा है। अब पता नहीं क्या संकट आया है कि आज सारे मीडिया में ये चल रहा है और दिखाई भी पड़ रहा है। मुर्मू जी तो घुटने तक पानी में ही, मतलब उनको स्नान करने का अवसर मिला। और दूसरी चीज ये कि भारत के राष्ट्रपति को तो कम से कम वी द पीपुल वाले संविधान की संरक्षा, वी द पीपुल का हाल यह है कि इलाहाबाद से लेकर और मध्य प्रदेश के दूर जिले तक गाड़ियों से गाड़ियां सटी हुई हैं। इलाहाबाद से लेकर नवाबगंज से लेकर और करीब करीब रायबरेली के पास तक गाड़ियों से गाड़ियां सटी हुई हैं। फतेहपुर साइड में, कानपुर साइड में भी यही हालत है, बुंदेलखंड साइड में भी यही हालत है। तो आपके आने से अगर स्थिति बिगड़ सकती है, आप भारत की राष्ट्रपति हैं, आपको दुनिया के किसी भी नदी में नहाने का अवसर मिलेगा, यहाँ भी मिलता। और आप संचार माध्यमों के जरिए ये भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति महोदया इस शहर में 6 घंटे रहेंगी, संगम एरिया में। तो 6 घंटा, 7 घंटा हमारे अमित शाह 27 नवंबर को थे, और प्रशासन को पूरा गृह मंत्री के खैर मकदम और स्वागत में पूरी ताकत लगानी पड़ी।
जिसका परिणाम ये हुआ कि 29 नवंबर को अर्धरात्रि में इतना भीषण भगदड़ हुआ कि अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार डेड बॉडी गिन नहीं पाई। या तो पूरा पर्दा है और नहीं तो मरे हुए लोगों की संख्या 29 इतनी जनवरी सर। ज्यादा है कि अभी तक गिनती चल रही है। और पहली बार ऐसा हुआ कुंभ में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, बल्ब कोई भी बिजली बुझ नहीं सकती। और खास तौर पर उस समय जिस समय दुर्घटना हुई उसके बाद बत्ती बुझा दी गई थी, इसकी खबर है। 29,000 AI कैमरे कुंभ के क्षेत्र में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, जो एक एक आदमी के एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है, तब भी ये कुछ बताने के लिए सक्षम नहीं है। और दूसरी बात, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि एक जो नीतीश कुमार की पार्टी से निकला हुआ आदमी जिसको राज्यसभा में उपसभापति बनाया गया, जिसने बड़ी निर्लज्जता से चारों काले कानून को पास करने के लिए विपक्ष को को राज्यसभा से निकलवा दिया था, उसने जब शिवसेना के नेता ने राज्यसभा में ये जैसे ही ये कहा कि सुना है कि कुंभ में हजारों लोग मर गए हैं, वैसे इसने माइक बंद किया। और ये हरिवंश और ये अभी परसों ये यहाँ के मीडिया के खास बने हुए थे, कुंभ में स्नान कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो ऐसे लोग जो इलाहाबाद की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं राज्यसभा में बैठ के, और माइक बंद कर रहे हैं शिवसेना के जो वहां के प्रवक्ता हैं, उनको वो सारे लोग अपना पाप यहाँ पर धो रहे हैं। इलाहाबाद की तो स्थिति ये है, राजवेंद्र जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, कि इलाहाबाद में सब्जियां खत्म हो गई हैं। हालत यह है कि जितने भंडारे चलते थे जिसमें गरीब गुरबा गांव के देहात के कस्बे के लोग जो कुंभ क्षेत्र में भोजन करते हैं, उनके भोजन के लाले पड़ जाएंगे अगर इस तरह से सब्जियां नहीं मिलेंगी। पेट्रोल पंप ड्राई हो गया क्योंकि ट्रकें नहीं आ रही। रोहित साहब, आपने कहा कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, सब्जियां खत्म हो गई हैं, इसका कारण आपको क्या लग रहा है? मुख्य कारण क्या है? इसका कारण इस सरकार और कुंभ मेला प्रशासन और इलाहाबाद प्रशासन की टोटल आपराधिक असफलता, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल इनडिसिप्लिन है इस सरकार और इसके प्रशासन की तरफ से, कि उसने पूरे देश के सारी भाषाओं में पूरे पेज के विज्ञापन छपवाए। और आज भी अगर आप 1 घंटे तक टीवी पर बैठ जाए, आपको 4 विज्ञापन मिलेंगे कि जिसमें कि कुंभ में आने का न्योता दिया जा रहा है। वो जो चल रहे थे पहले से उसी को रिपीट किया जा रहा है। जबकि अन्य प्रांतों के पुलिस, जो कटनी की पुलिस का 3 दिन से चल रहा है, कटनी का पुलिस वाला चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि इलाहाबाद यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, जो लोग जा रहे हैं वो तुरंत लौट आए, बहुत भीषण स्थिति है, बहुत कष्ट होगा। हमारे दूसरे राज्यों की पुलिस में इतनी संवेदनशीलता है कि वो अपने अपने नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखकर उनको चेतावनी दे रही, उनको समझा रही कि आप न जाएं उधर, और यहाँ विज्ञापन करके बुलाया जा रहा है। 4-4 मुख्यमंत्री रोज आ रहे। कौन सा मेला प्रशासन को तो केवल और केवल वीआईपी के स्वागत के काम में ही रखा जा रहा है, बाकी तो राम भरोसे हैं। हमारे घर से परसों 12 लोग आए थे पूर्वांचल से, मेरे घर पर रुके थे। 5 घंटे से भी ज्यादा लगा उन्होंने कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचने में। और पैदल चलते चलते महिलाएं रोने लगी, लेकिन वो एक कदम पीछे हट सकती है, न एक कदम आगे जा सकती है। इस तरह की स्थिति जो है। और कोई किसी को रांची जाना, किसी को मऊ जाना, किसी को बलिया जाना है लौट के, क्या दुर्दशा हो रही है। इलाहाबाद में दूध के बगैर लोग तरस रहे हैं। सारे ये जो पैकेट वाले दूध हैं, इनकी गाड़ियां नहीं आ रही हैं, सारी गाड़ियां ब्लॉक हैं, किसी भी तरह के रसद की आपूर्ति नहीं हो रही है। और भीड़ का यह आलम है कि लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि हम घर में हाउस अरेस्ट हैं, हम घर में हाउस अरेस्ट हैं, अपने अपने घर में कैद खाने की तरह रह रहे हैं। तो ये तो घोर असफलता है कि ये पूरा का पूरा ये गरीबों को तकलीफ देकर। रोहित साहब, ये कुछ तस्वीरें हैं जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संगम में वो डुबकी लगाती हुई तस्वीरें हैं। और जैसा आप बता रहे अभी 6 घंटे, हाँ, हाथ में लिए हुए हैं। हाँ हाँ,
और अभी यह अपराध है। यह गंगा को प्रदूषित करने के काम में सहयोग किया इन्होंने। इन्होंने अपराध किया है। इन्हें ओके। जुर्माना जमा करना चाहिए जाकर इलाहाबाद के कलेक्टर से। तो ये तो जितने भी लेकिन भक्त फिर आ फेंका रहे हैं, इन्होंने। नहीं नहीं, जितने भी लोग गंगा में स्नान करने आ रहे हैं, ये तो सभी फूल और माला चढ़ा रहे हैं कागज में। एकदम नेशनल क्लीन गंगा मिशन के तहत नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो 2014 में लागू हुआ, जिसपे 33,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, जिसपे उमा भारती जल समाधि लेने की तैयारी कर रही थी, उसमें जो जो चीजें आपको नहीं करनी है, उसमें मूर्तियां विसर्जित नहीं कर सकते। जैसे दुर्गा पूजा में मूर्तियां विसर्जित होती थी, उसमें हमारे उच्च न्यायालय की बड़ी अच्छी भूमिका, उन्होंने उसका सख्ती से पालन किया। मूर्तियां नहीं विसर्जित करते, वहां कपड़ा नहीं धो सकते हैं, वहां और भी जो जो लोग शौच के लिए नदियों के किनारे गंगा जी का प्रयोग करते थे वो नहीं कर सकते। और किसी भी तरह से इस तरह से पूजा का फूल, इसीलिए किनारे किनारे बहुत सारे लगे हैं कि आप जो है इसमें फूल डाल दीजिए, इससे खाद बनाया जाएगा। बहुत सारे हाँ, जगहों पर ऐसा चल रहा मैं आपको रोक रही हूँ, मैं राजवेंद्र जी के पास जाती हूँ कि राजवेंद्र जी, है। इस समय प्रयागराज की स्थिति क्या है? क्या वाकई में बहुत ही चिंताजनक इस समय हालत है? लोग जैसा अभी रॉय साहब भी बता रहे थे और कई लोगों ने मुझे फोन पर बताया कि इस समय पेट्रोल, दूध, सब्जी सबकी बहुत किल्लत है और कई 100 किलोमीटर तक जाम लगे हुए हैं जो प्रयागराज के जो बॉर्डर्स हैं। क्या है ताजा स्थिति वहां पे? जाम की स्थिति तो सभी जगह है ही, और शहर के लोग एक तरीके से हाउस अरेस्ट हो गए हैं। हमारे यहाँ उच्च न्यायालय चल रहा है और बहुत मुश्किल से अदालत पहुंच रहे हैं लोग, वो भी बहुत 60 के रास्ते इधर उधर करके घंटों जो है जाम में फंस करके लोग पहुंच रहे हैं। तो हालत बहुत बुरी है। और इस तरीके से गाड़ियों का काफिला 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक लगा हुआ है, रात दिन जो है चल रहा है, रात रात भर जो है ये जाम लग रहा है कि कोई बीमार आदमी अस्पताल पहुंचना हो तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। पिछले 6 तारीख को हमारे घर में एक कैंसर के पेशेंट है, उनको लेके बनारस टाटा में जाना था हमको। तो ये जो चूसी का पुल है उसको पार करके ही जाना होता, तो इतना लंबी लाइन थी, वहां हमको 8 बजे पहुंचना था और हम सुबह 5:30 बजे निकल गए थे घर से। सुबह 5:30 बजे निकलने पर भी इतना जाम था कि पहुंचना मुश्किल था। फिर रास्ता बदल के किसी तरीके से हम गए और लौटते समय सहसों से, जो यहाँ से 25-30 किलोमीटर है इलाहाबाद से, लौटते समय सहसों से इलाहाबाद आने में 2 घंटे से ज्यादा लग गए, जबकि रास्ता बदल करके हम आए थे। तो किसी पेशेंट के लिए, अब कैंसर पेशेंट जिसका रेडिएशन होना था, वहां हम टाइम से नहीं पहुंच पाए और उस दिन काम नहीं हो पाया। फिर आज हमको जाना था, अब इस तरीके की हालत थी कि हम वहां जा ही नहीं पाए और आज जाना मुलतवी कर दिया। तो लेकिन जो बात एक समझ में एक नहीं आ तरफ रही है, जनता की ये हालत है, प्रशासन का जो ये था कि एक व्यवस्थित जो प्लानिंग होनी चाहिए उसका अभाव पूरी तरह से दिख रहा है। पहले इन्होंने कहा कि जो बाहर की गाड़ियां हैं उनको रोकेंगे। शुरुआती समय में ये लोग बाहर की गाड़ियां रोक रहे थे और बसें लगा करके कुछ दूर तक पहुंचा रहे थे, कुछ पैदल भी जा रहे थे लोग। बाद में लोगों ने जो है सब छोड़ दिया, तो बसें भी जा रही हैं, बाहर की सब 4 पहिया गाड़ियां जा रही हैं और पूरे शहर को एकदम जाम से पाट दिया है। दैनिक जो पूरी दिनचर्या है लोगों की अस्त व्यस्त हो गई है। हमारा उच्च न्यायालय नहीं चल पा रहा है, वकील अपने मुकदमों की पैरवी के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं, न्यायाधीश नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत सारे न्यायाधीश जो नैनी की साइड में रहते हैं वो इधर आ ही नहीं सकते, उनको आज छुट्टी करना पड़ा, नहीं आए लोग। अदालत खाली चल रही है, अदालत में नो एडवर्स करना पड़ा क्योंकि लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो करोड़ों करोड़ लोगों के जो मुकदमे पेंडिंग है वो नहीं हो पा रहा है। जरूरत की जो चीजें हैं उनका मिलना, जो राय सर ने बताया कि पेट्रोल पंप ड्राई हो गए, नहीं लेकिन जो ये आवश्यक बताइए वस्तुओं की सप्लाई बाधित हो रही है। राजवीर जी, लेकिन जो बात इस समय समझनी है और मैं रॉय साहब से भी इस बात को पूछूंगी कि ये जो मौनी अमावस्या की जो भगदड़ हुई थी, उसके बाद सारी गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। उसके बाद ये हुआ कि भाई अब भीड़ खाली हो गई है और होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो गई है, तो सबको लगा कि भाई अब संभल गया है क्राउड। लेकिन अचानक से ये भीड़ फिर क्यों आ रही है? ये वीवीआईपीस को क्यों बोला जा रहा है आने के लिए? और क्या ये इस बार कुंभ पूरा जो आखिरी स्नान है जो 26 तारीख का,
तब तक क्या इसको कैपिटलाइज करती रहेगी योगी सरकार और केंद्र सरकार की कुंभ को अंत तक इस बार बिल्कुल खचाखच दिखाना है? और जाहिर सी बात है कि अगर वीवीआईपीज आते रहेंगे इसी बीच में तो फिर तो क्राउड मैनेज होना बहुत मुश्किल होगा। तो इस बार ऐसा क्या हो गया है मौनी अमावस्या के बाद और अब के बीच में कि इतनी भीड़ अचानक से फिर से इलाहाबाद में दिख रही है? मुझे लगता है कि शायद ये भी एक कोशिश है कि जिस तरीके से आंकड़ों को दबाने की कोशिश हुई और तमाम घटनाएं दबा दी गई, कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग नहीं मिल रहे हैं, उसको लेकर के कोई सूची जारी नहीं हो रही तमाम डिमांड्स के बावजूद। तो सब चीज यहाँ नॉर्मल है ये दिखाने के लिए ही उसी दिन जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन शाही स्नान को फिर से शुरू कराया गया और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। तो ये उसी क्रम में विज्ञापनों को नहीं रोका गया, जबकि उस टाइम ये अपील भी की गई थी कि आप जहाँ हैं वहीं पे स्नान कर लीजिए, गंगा सब जगह वही है, ताकि यहाँ भीड़ ना आए। लेकिन उसके बाद भी विज्ञापन चल रहे हैं और सबसे बड़ी चीज बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज आकर के जो मीडिया उसको लाइव कवरेज कर रहा है, तो इससे आम लोगों को लगता है कि भाई राष्ट्रपति भी अगर इस दिव्य स्नान के लिए इतनी आतुर हैं, तो बहुत सारे जो फिल्म जगत के लोग हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके के लोग आ रहे हैं। राजस्थान की पूरी कैबिनेट आ गई, एक दिन में 4-4 5-5 प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कैबिनेट की यहाँ मीटिंग्स हो रही हैं। तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, आप क्यों नहीं जाएंगे, इसलिए लोग आ रहे हैं। फिर से चलना शुरू किया लोगों ने और इस बार जो है ज्यादातर लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जगह वो भाड़े की गाड़ियां, 4 पहिया गाड़ियां, कार वगैरह करके आ रहे हैं। तमाम राज्यों से लोग, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से, बिहार से, सब झारखंड, मध्य प्रदेश। तो ये सब गाड़ियों को कहीं रोका भी नहीं जा रहा है, सब जा रही हैं और पूरे शहर में जाम लगा दिया। 25-30 किलोमीटर तक जाम है, लोग पैदल चल रहे हैं। दूसरी तरफ वीआईपी लोगों का आना रुका नहीं। उस समय बयान दिया गया था कि नो व्हीकल जोन हो गया, व्हीकल नहीं रोके जा रहे हैं और मेला के करीब तक जाने दे रहे हैं। तो वहां पर रुकने का, गाड़ियों को रोकने का कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से भी जाम हो रहा है। और एक तरफ बड़े वीआईपी ऊपर से उड़ करके वहां पहुंच रहे हैं, तो ये दोहरी जो व्यवस्था है बड़े लोगों के अलग अलग, और जो गांव से आ रहे हैं गरीब लोग, वो अपने बच्चे लेकर, झोला लेकर के, रस्सियां बांध करके और उसमें चलते जा रहे हैं पैदल। तो बड़ी अराजक सी स्थिति हो गई है और ऐसा लगता है कि कोई व्यवस्था, कोई प्लानिंग ही नहीं थी। जो 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों के आने की अंदाजा पहले से था, तो फिर उस तरीके की एक व्यवस्थित मैकेनिज्म होना चाहिए था और आपातकालीन व्यवस्था भी होना चाहिए था कि भाई इससे अगर ज्यादा भी हो गया तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे। अब प्रशासन, ऐसा लगता है कि कोई प्लानिंग ही नहीं है और एज इट इज छोड़ दिया गया है कि जो जहां तक पहुंचेगा, जितने दिन में पहुंचेगा, जो होगा हो रहा है। वो केवल देख रहे हैं कि कोई भगदड़ या इस तरीके की चीजें ना हो। बाकी लोगों को छोड़ दिया है, लोग पैदल चल रहे हैं, जो कार से जा रहे हैं कार से जा रहे हैं, बसें भी जा रही हैं आजकल। तो इसी की वजह से ज्यादा जाम है, शहर के लोगों की हालत खराब हो गई है और अपने दैनिक जो रोज के काम है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। लोग दवाई तक भी निकलना, स्कूलों को छुट्टी कर दी गई है, ऑनलाइन स्कूल चल रहा है ऑनलाइन मोड पर। तो ये पूरा 1 महीना तो सब चीज बंद ही कर देना चाहिए था। अनौपचारिक तौर पर सारे इलाहाबाद के नागरिक कमोबेश जो है, परसों एक शादी में हम लोगों को जाना था और घर से निकल गए, ऐसी जगह में फंस गए कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। 2.5 घंटा लग गया लौट के वापस आने में घर, जबकि हम लोग 5-7 किलोमीटर ही निकल पाए थे। रायसर तो बहुत जल्दी निकल गए थे, हम लोग थोड़ा आगे तक गए, फिर उसके बाद ऐसा फंस गए कि घर लौटने में ही 11:30 बज गया। तो न शादी के स्थल तक पहुंच पाए, न घर में ही खाना कर पाए। तो ये हालत हो गई है, बहुत मुश्किल है और पूरी अराजकता जैसी स्थिति हो गई है। प्रशासन का पूरा फोकस वीआईपी पर है और वीआईपी खुश है, मीडिया को मैनेज कर लिया गया है, तो अब हाँ, सब चीज सही दिख रहा है। तो लोग भी उसी तरीके से आ रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा लेकिन है कि सब चीज नॉर्मल है, चलो। हाँ, नहीं, रॉय साहब, जी मैम। लेकिन ये जो भगदड़ हुई और उसके बाद इसका मतलब कि कोई सबक योगी सरकार ने और केंद्र सरकार ने नहीं लिया। अगर लगातार वीवीआईपी को इसी तरीके से एनकरेज किया जा रहा है और 4-4 चीफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं, उसके पहले हमने देखा था कि जगदीप धनखड़ साहब पहुंचे हुए थे और बड़े-बड़े उनके पोस्टर्स लगे हुए थे। तो ऐसे में क्या कहा जाए, क्या अब एक दूसरे अनर्थ की तैयारी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं प्रयागराज में? देखिए, जो योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की पार्टी है, जो विचारधारा है और जो संघ का का पूरा वर्चस्व है,
उसमें इन मौतों और उन मुसीबतों और उन हादसों से ये लोग विचलित नहीं होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री की राजनीति की बुनियाद 2002 के गुजरात के नरसंहार या दंगे पर रखी हुई है। उन्होंने तो मौत पे एक कभी अफसोस जाहिर ही नहीं किया। पार्लियामेंट के स्पीच तक में एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। केवल मोदी वर्सेज योगी की जो पॉलिटिक्स है उसमें उन्होंने दिल्ली के चुनाव के एक सभा में कहा कि कुछ लोग देवलोक सिधार गए, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो हाफ इनकाउंटर और इनकाउंटर लंगड़ा चलाया है, आपको मौत इनको विचलित करेगा। हजारों लोगों को फर्जी इनकाउंटरों में मारा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है और खुलेआम ये कहते हैं भगदड़ वाले पर ही कि इसके लिए जो जिम्मेदार होगा उससे मैं ऐसे निपटूंगा जैसे मैं 8 साल से लोगों को निपट रहा हूं, आप समझ जाइए। खुलेआम घुटनों पे गोली मार के आजीवन अपाहिज करने का काम उत्तर प्रदेश के पुलिस से करवा रहे हैं। और इनसे आप अपेक्षा न करिए कि इनके आंसुओं में कोई ममता के आंसू कहीं बचे हुए होंगे। और दूसरी चीज, इस कुंभ का एक पॉलिटिकल एजेंडा है और एक कम्युनल एजेंडा है। कम्युनल एजेंडा में इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इस कुंभ को हमने मुस्लिम मुक्त कर दिया है। अखाड़े के परिषद के अध्यक्ष के जरिए कहलवा दिया कि कोई मुसलमान इसमें न तो कोई चीज बेच सकता है, न कोई चीज खरीद सकता है, न आ सकता है, न नहा सकता है। इलाहाबाद की एक संस्था थी, वो बसंत पंचमी के दिन 50 मुसलमानों को लेकर शाहिद सिद्दीकी साहब का इनकलाबी ब्लड डोनर एसोसिएशन झंडा लेकर, राष्ट्रध्वज लेकर, सद्भाव का बैनर लेकर लोग नहाते थे। मीडिया उनका इंटरव्यू लेती थी, एक संदेश जाता था। शाहिद साहब सिद्दीकी नहीं, शाहिद साहब की अब हिम्मतें नहीं पड़ी है किस कोने में छिपे पड़े हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रासुका लग जाए गंगा जी की तरफ देखने पर या स्नान करने पर। और दूसरी चीज ये कि पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर ये चाह रहे हैं कि अयोध्या में राम भूमि के जन्मभूमि के उद्घाटन के बावजूद भी अयोध्या या हार गए। उत्तर प्रदेश के वजह से इनको संसद में बहुमत नहीं मिल पाई, मेजॉरिटी नहीं मिली। और कैसे मिल्कीपुर में पुलिस की गुंडई से और चुनाव आयोग के जो वो अधिकारी होते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स, उनकी बेईमानी से कैसे इन्होंने जबरदस्ती इस चुनाव को का अपहरण किया है, लोकतंत्र का अपहरण किया है। इनको लग रहा है कि कुंभ एक ऐसा राजमार्ग हमारे लिए प्रशस्त करेगी, अगर कुंभ को हम सफल सिद्ध कर दें, कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे। हम मोदी के विकल्प हो सकते हैं। इस दुर्घटना ने उनके पूरे स्वप्न लोक को बिल्कुल खंडित विखंडित कर दिया है। इसीलिए वो लगातार मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी हर स्नान को ऐतिहासिक बनाना चाह रहे हैं। और हर ये स्नान को ऐतिहासिक बनाना चाह रहे हैं, आप ये सही बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगली भगदड़ की तैयारी योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से कर ली है, और हो सकता है कि एक भगदड़ अभी और हो इसी तरीके से, अगर लगातार इस तरीके मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन आपके इस बात पर मेरी रूह कांप जा रही है। मैं तो कहूंगा कि भगवान न करे कि कुछ एक आदमी को इस कुंभ में अब कोई खरोच आवे, क्योंकि टाटा बिरला और डालमिया अडानी अंबानी और इस देश के आला अफसरों के बच्चों को खरोच नहीं आएगी। खरोच आएगी जो किसान के परिवार के लोग हैं, जो दुकानदार के, जो छात्र हैं हमारे इलाहाबाद के अन्य विश्वविद्यालयों के, अन्य महाविद्यालयों के, जो हमारे घर की माताएं बहनें आई हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जाएगा। और मैं आपको नीलू जी बता दूं, परसों माघी पूर्णिमा का स्नान है। परसों कल्पवास का एक माह जो है, पूर्णिमा से पूर्णिमा पूरा होगा। और माघी पूर्णिमा के मद्देनजर इलाहाबाद शहर में फिर भीड़ बढ़ रही है। और इस भीड़ को बढ़ाने में ये तो फर्जी है ना कि हम रोक रहे हैं। 22 राज्यों के इनके मुख्यमंत्री दौड़े चले आ रहे हैं। 70-75 मंत्रिमंडल की राजस्थान की यहाँ बैठक हो गई। राज्यपाल आ रहे हैं, उपराज्यपाल आ रहे हैं, और ये बाकायदे अपने राज्य में इन लोगों ने इसको प्रोग्राम के तहत लोगों को भेज रहा है। शुक्र मनाइए, गडकरी साहब ने अच्छी चिकनी बड़ी सड़कें बना दिया है बड़ी बड़ी गाड़ियों से। और ये कहाँ रुकेंगे?
मान लीजिए जम्मू कश्मीर का कोई है, तो जम्मू कश्मीर तक की गाड़ियां रायबरेली में मेरे एक मित्र देखे, अगर वो जम्मू कश्मीर से यूपी में आ गए, इलाहाबाद से 100 किलोमीटर दूर फंसे हैं, 50 किलोमीटर दूर, तो आपके कहने पर वापस कैसे जा सकते हैं? उनके आगे 50 गाड़ी, उनके पीछे 50 गाड़ी, और हालत तो यह है, और आपको ऐसे लोग मिलेंगे और आप बता सकते हैं कि लोगों को 18 घंटे गाड़ी में बैठना पड़ रहा है, 10 घंटे, 8 घंटे गाड़ी में बैठना पड़ रहा है, और एक चक्का उनका हिलने की गुंजाइश नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इलाहाबाद की जनता यही चाह रही है कि माघी पूर्णिमा का स्नान बहुत शांति से बीत जाए, और योगी जी जिस तरह से इसका राजनीतिक फसल काटना चाह रहे हैं, उससे कुछ भी अनहोनी कि किसी भी संभावना पर हम लोग को विचार करना चाहिए, और इस सरकार और इस प्रशासन से कहना चाहिए कि पूरी तरह से रोक लगाए, पूरी तरह एक विधायक का भी पैर नहीं पड़ना चाहिए कुंभ क्षेत्र में। ये कुंभ क्षेत्र में सन 54 के हादसे के बाद जो कमीशन बनी थी, उस कमीशन की सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये थी कि कुंभ क्षेत्र में पूरे स्नान के समय कोई भी वीआईपी स्नान न करे और वहां न जाए। लेकिन इतना इस बार उल्लंघन हुआ, इतना कि ये पूरा पूरा वीआईपी का स्नान ही हो गया है। आम आदमी का तो कोई पुरसार हाल ही नहीं है। मीडिया आम आदमी के बारे में कुछ अच्छी चीज छपना ही नहीं। कितने साधु संत आए, मारे मारे फिर रहे, न उनका कोई प्रवचन का प्रचार हो रहा, न उनके किसी धर्म के बारे में उनकी अवधारणा का प्रचार हो रहा। और एक चीज और हुआ कुंभ में, पहली बार कुंभ के इतिहास में हुआ कि किसी एक शंकराचार्य के खिलाफ इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने मोर्चा खोल दिया है, और ट्रोलर हो रहा। कभी शंकराचार्य को इस बात के लिए गाली नहीं पड़ती है कि वो शंकराचार्य अपने स्वतंत्र विचार रख रहा है। स्वतंत्र, मैं तो कह रहा हूँ स्वतंत्र, कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को बात सबसे पहले पूछना चाहिए, जो अविमुक्तेश्वरानंद ने पूछा। इतना ही तो पूछा कि बता दीजिए भाई कितने लोग मरे, लिस्ट दे दीजिए। दुनिया में कहीं भी दुर्घटना होती है, रेलवे तुरंत लिस्ट देती है, विमान दुर्घटना में लिस्ट दी जाती है, नाव पलट जाती है कोसी में, गंडक में, तो तुरंत बताया जाता है ये लोग बह गए, मर गए, या इनकी तलाश जारी है। ये तो मानवीय पक्ष होना चाहिए राजनीति का, इसमें योगी जी की तारीफ होती। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी जो 1500 लोग आज भी मिसिंग लिस्ट में हैं, और कितने परिवार बिलख रहे। हमसे भी लोगों ने संपर्क किया, जबलपुर के एक फैमिली, वो अपने पिताजी को आज तक खोज रहे हैं। तो ये हमारे शहर पर भी एक धब्बा है। हमारे इलाहाबाद की जो ट्रेडिशंस है इंसानियत की, कैसे मुसलमानों ने दरवाजे खोले, मस्जिद खोले, दरगाह खोले, मकतब खोले, अपने स्कूल खोले, अपने घर खोले, और कैसे हिंदू धर्मावलंबियों को खाना खिलाया, सुलाया, उनके ऊपर कंबल डाले, उनको चाय पिलाई। ये तो इलाहाबाद की ये विरासत है। इलाहाबाद से कोई अपने परिवार की लाश लेके जाए, हमको ये स्वीकार्य नहीं है। हम चाहते हैं कि एक भी आदमी इलाहाबाद की धरती से दुखी होकर न जाए इस कुंभ से। बिल्कुल बिल्कुल। अब अंत में मैं राजवेंद्र जी के पास आऊंगी कि राजवेंद्र जी क्या कहा जाए। वीआईपी मूवमेंट पर कोई रोक नहीं है। अभी परसों एक बड़ा स्नान है माघी पूर्णिमा का, और क्या पूरी तैयारी अब आपको इसी तरीके की लग रही है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो क्या एक भगदड़ फिर से नहीं हो सकती इस समय इलाहाबाद में? ये कहना तो नहीं कहा जा सकता पहले से कि क्या होगा, और हम लोग नहीं चाहते, जो राय सर कह रहे थे कि अब किसी तरीके की दुर्घटना ना हो। इसमें जो हो गया वो ही बहुत बड़ी घटना थी, और बहुत लोग अभी भी मिसिंग हैं, उनके परिवार के लोग भटक रहे हैं इधर उधर। तो अब इस तरीके की कोई अनहोनी यहाँ पर ना हो, इलाहाबाद का कोई भी नागरिक नहीं चाहता इस तरीके से। हाँ, एक अव्यवस्था जरूर दिख रही है, और उसमें अभी हमारे एक साथी बता रहे थे, हाईकोर्ट के जजेस के ड्राइवर जो वहां पर वीआईपीज को लेके जाते हैं, तो वो बता रहा था ड्राइवर उनको कि वो गाड़ी से जा रहे थे, जज साहब भी बैठे थे, और वो नागवासुकी की तरफ गाड़ी ले जा रहे थे, तो एक बाहर जो पब्लिक में से एक नौजवान था जो पैदल जा रहे थे, इनके हूटर और गाड़ी हॉर्न पर जो है उसने गाली देना शुरू किया वीआईपी को।
तो ड्राइवर सुन रहा था, जज साहब भी सुन रहे थे। इस तरीके का गुस्सा भी लोगों में है और ये गुस्सा वाजिब है लोगों का कि एक तरफ अब भाई सबके लिए जो धार्मिक जो सेंटिमेंट है वो सबके बराबर है, फिर ये किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट और कोई जो है मीलों पैदल चल के पहुंच रहा है, इस वीआईपी कल्चर के चलते लोगों को जो नुकसान हो रहा है, लोगों को जो तकलीफें सहनी पड़ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। और अभी भी प्रशासन आपके माध्यम से हम लोग मांग करना चाहेंगे कि कम से कम एक व्यवस्था को संचालित करने का कुछ प्लान तो बनाएं, ताकि ये जाम की जो स्थिति है, गाड़ियों को शहर के बाहर रोकने का और किसी तरीके से लोगों के वहां तक सुगमता से पहुंचने का व्यवस्था करे। अगर इतने लोगों को बुलाया है और इतना जो है क्राउड इकट्ठा कर दिया है, तो फिर ये जो प्रशासन का सारा फोकस, अब आप समझ लीजिए कि महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह से यहाँ मौजूद हैं। अब आप बताइए कि अधिकारियों का फोकस कहाँ पर होगा? मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल हैं वो हैं यहाँ पर, देश की राष्ट्रपति यहाँ पर है, तो सारा प्रशासनिक अमला जो है वो इस बात पे लगा है कि उनका जो वीआईपी मूवमेंट है वो सही ढंग से हो जाए। सड़क पर चलने वाले लोगों का क्या होगा नहीं होगा उस पर फोकस नहीं रह जाता। इसी तरीके से उस दिन भी ज्यादा फोकस वीआईपीज पर और जो अखाड़ा के लोग थे उनके नहान पर था, और आम लोग कहाँ आ रहे हैं, कितने इकट्ठा हो गए, कहाँ पे कितने लोग रुक रहे हैं, कहाँ कौन सो रहा है, इसको ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो दुखद घटना 29 तारीख को हुई थी। तो ये हालात है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अभी भी चेते और इस तरीके की चीजें कोई भी अनहोनी अब ना होने पावे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दे। एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि हर चीज को जिस तरीके से राजनीतिक एंगल दे दिया जाता है, दुर्घटना हुई हो भी सकती है, करोड़ों लोग इकट्ठा हैं, दुर्घटना हो गई, उसके बाद जो एक स्वाभाविक तौर पर आकर के बोलना चाहिए था कि साहब ये दिक्कत हो गई, इतने लोग हताहत हो गए और हम व्यवस्था कर रहे हैं। अभी भी जो लोग, जिनके परिवार के लोग मिसिंग है, वो मांग रहे हैं कि हमको सरकार से कोई मुआवजा नहीं चाहिए। कई वीडियोज इस तरीके के आ रहे हैं कि साहब हमारे जिंदा मुर्दा जो भी है, हमको हमारे फादर की डेड बॉडी दे दीजिए, हमारे भाई की, हमारे माँ की लाश दे दीजिए, हम चले जाएंगे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके से रोते हुए लोग बोल रहे हैं। वो नहीं किया शासन ने। उसके बाद भी आप सोचिए कि जब न्यायिक आयोग गठित किया गया जांच के लिए और एक एसआईटी गठित की गई, एसआईटी गठित किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया बोल रहे हैं कि साजिशकर्ता बख्शे नहीं जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि कौन सी एसआईटी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर सकती है जब आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी पहले से ही एक लाइन आपको दे दे कि साजिशकर्ता बख्शे नहीं जाएंगे। तो उसमें एक साजिश के एंगल ला दिया गया है और अब आपको इन्वेस्टिगेट करके साजिश को प्रूव करना है। पॉलिटिकली आपको बता दिया गया कि आपको साजिश के एंगल से इंक्वायरी करना है। तो इस तरीके की चीजें जब आपने एक इंक्वायरी सेटअप करी तो फिर आपको बयान नहीं देना चाहिए। ये इंक्वायरी की इंडिपेंडेंस को भी खत्म करता है कि उसका बॉस पहले ही बोल देता है और फिर इंक्वायरी में बैठे जो मातहत लोग हैं उनके लिए इंडिपेंडेंस का कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे। इसी तरीके से विपक्ष के नेताओं ने जो बयान दिए तो उनको बोला गया कि ये सनातन की सुपारी ले लिए हैं। तो ये जो लोग मरे हैं, क्या ये सनातन के लोग नहीं है? क्या सनातन केवल कुछ कुछ अखाड़ा परिषद के लोग जो सरकार के साथ बड़े अच्छे से सेट हैं? क्योंकि हमने देखा कि शंकराचार्य महोदय ने भी कुछ एक इमोशन में जो बातें कही तो उसके बाद पूरी एक ट्रोल आर्मी उतर गई और उनका जो है दाढ़ी वाला एक फेस चला कर उनको मुसलमान बताया जाने लगा, उनके खिलाफ पूरा अभियान चला दिया गया। तो इस तरीके की चीजें आप कर रहे हैं कि लोग जो मर रहे हैं उनके लिए कोई संवेदना भी नहीं व्यक्त कर सकता। ये किस तरीके की राजनीति, कितने घटिया दर्जे की राजनीति है कि अगर कोई विपक्ष का नेता उनकी मौत पर बोलेगा कि आपकी जवाबदेही मांगेगा तो आप उनको कह देंगे कि सनातन की सुपारी लिए हुए हैं। आप जो है जो भी सवाल खड़ा करेंगे, जो धर्मगुरु सवाल खड़ा करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, घटना तो हो ही सकती है, छुपाया क्यों, आपने बता देना चाहिए था। तो आप उनको नकली शंकराचार्य घोषित कर देंगे, फिर उस पर पूरी ट्रोल आर्मी उतर जाएगी। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही घटिया स्थिति है। फिर भी हम कहना चाहेंगे कि अब कोई ऐसी दुखद स्थिति फिर से पैदा ना हो और मेला सकुशल संपन्न हो जाए। लोग जो रास्ते में हैं गंगा के घाटों पर जहां जो पहुंच सकता है स्नान करे और कोई इस तरीके की दुखद स्थिति ना पैदा हो। प्रशासन इसके लिए अभी भी चेते, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ आ रही है, बसंत पंचमी के नहान पर भी बड़ी संख्या इकट्ठा होने की संभावना है। तो अभी भी टाइम है और कोई मैनेजमेंट, कोई व्यवस्था जो है प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि शहर के लोगों को जाम से निजात मिले।
वीआईपीज मूवमेंट को रोक देना चाहिए। गाड़ियों का एंट्री जो बोला गया था उस टाइम घटना के बाद कि नो व्हीकल जोन हो गया, लेकिन ऐसा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब देखिए वीआईपी मूवमेंट को बोला गया था कि अब कोई वीआईपी नहीं होगा, लेकिन एक भी दिन वीआईपी का आना नहीं रुका और रोज वीआईपी वहां पे आ रहे हैं। तो इन चीजों को रोक करके, और जो ये करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं जनता, असल में इनके बारे में देखना चाहिए। और ये जो दोहरा एक ये दिखाया जा रहा है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए वीआईपी व्यवस्था और सामान्य लोगों के लिए धक्के खाते हुए लोग चल रहे हैं, पीने के पानी के लिए समस्या है, खाने का सामान नहीं मिल रहा और मीलों पैदल चले जा रहे हैं। ये चीज खत्म होना चाहिए और सबको एक व्यवस्थित उसमें आम जनता पर अधिकारियों का फोकस बने, सरकार का फोकस बने और उनकी जिंदगी की कोई कीमत लगाई जाए, उनकी सुख सुविधाओं के बारे में देखा जाए, तभी इस कुंभ को सफल भी कहा जाएगा। आपने कितने वीआईपी स्नान करा दिए, कितने लोगों को बुला करके फ्लाइट से ऊपर से उतार के वहां नहान करा दे रहे हैं, और ये जो धक्के खाते लोग, करोड़ों लोग, सामान्य लोग, मजलूम लोग जो आ रहे हैं, इनकी आस्थाओं का क्या होगा? तो इनके अंदर भी एक सवाल उठ रहा है जो सिस्टम के ऊपर सवाल पैदा करेगा कि ये जो खास लोगों के लिए क्या धर्म में भी एक खास वीआईपी पास, जैसे क्रिश्चियनिटी में एक टाइम हुआ था कि पादरी ने जो है वो स्वर्ग के टिकट बेचना शुरू कर दिया था। इसी तरीके की हालात हो गई है कि अब जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं वो खास लोगों को टिकट दे रहे हैं कि वो दिव्य स्नान अकेला पूरे संगम के बीचों बीच करेंगे और गरीब लोग धक्के खाएंगे। तो ये बहुत दुखद स्थिति बन गई है और कोई घटना यहाँ पर ना हो। हम लोग सदिच्छा हम लोगों की है कि सब चीज सही से निपट जाए। भाई साहब, मैं अंत में आपसे एक बहुत ही संक्षेप में कमेंट चाह रही हूँ कि हमें नहीं लग रहा है, और देख के तो कम से कम नहीं लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को ने कोई भी सबक इस भगदड़ से लिया है, बल्कि और ज्यादा भीड़ को बुलाया जा रहा है, और ज्यादा क्राउड को पुल किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है ताकि भाई आओ। और कितना, मतलब क्या चाहते हैं इस समय? अंत में बहुत संक्षेप में आपसे पूछूंगी कि असल में योगी क्या चाह रहे हैं इस समय? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का यह ग्रैंड प्लान का हिस्सा है कि अधिक से अधिक लोग भीड़ जुटे, अधिक से अधिक वीआईपी आए, और इसीलिए भाजपा शासित राज्यों के सरकारों की मदद से वहां बाकायदे लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप चलिए। और जो हालात सीरियस हो सकता है, मैं तो चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि सारे चारों शंकराचार्यों को हाथ जोड़कर विनती करें कि वो एक नोटिस इशू करें अपनी तरफ से कि जहां जहां भी गंगा है, चाहे वो कानपुर में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे वो भदोही में हो, चाहे बनारस में हो, चाहे बक्सर में हो, वो वहां लोग जाकर स्नान करें और संगम की तरफ ना हमें, क्योंकि बड़ी आपात स्थिति इलाहाबाद में चल रही है और इस प्रशासन बिल्कुल बेबस है। और प्रशासन से जिस तरह से अफसरों की आरती उतरवाई गई है और प्रशासन पर दबाव बना के जिस तरह से मंत्रियों और राज्यपालों और प्रधानमंत्रियों और गृह मंत्रियों और तमाम लोगों के सेवा सत्कार में इनका समय नष्ट किया गया है, ये आम आदमी के लिए ये बहुत खतरनाक हो जाएगा किसी भी तरह की गड़बड़ी, क्योंकि भूखे प्यासे लोग सड़कों पर बिलबिला रहे हैं और मीलों तक 20-20 किलोमीटर तक लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए अगर शंकराचार्य जी सामूहिक रूप से कहेंगे तो लोग मान लेंगे उनकी बात। और गंगा जी, क्योंकि हमारा तो मंत्र ही है, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अहम सन्निधि कुरु। जब भी हम नहाते हैं, जो इन आस्थावान लोग जब नहाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि 7 पवित्र नदियों के जल से हम नहा ही रहे हैं। तो आपको इस राजनीति, ये जो हमारी सियासी हुकूमत है उत्तर प्रदेश की, ये तो फेल हो चुकी है इस कुंभ को किसी भी तरह से बिल्कुल फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट, फ्री फ्रॉम हैजार्ड्स करने में। तो कम से कम धर्माचार्य ही आके आकर कुछ कहें। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से लगातार इलाहाबाद का सिविक सोसाइटी पूरी तरह से श्रद्धालुओं के साथ है, स्नानार्थियों के साथ है, और जो लोग संगम में नहाने आए हैं उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा है। चलिए, तो आप लगातार देख रहे हैं कि वीवीआईपीज का आना अभी भी बंद नहीं हुआ है, क्राउड मैनेज नहीं कर पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन फिर भी लोगों को बुलाया जा रहा है। बॉर्डर्स की हालत बिल्कुल खराब है, जो प्रयागराज के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर वो बिल्कुल सड़क की हालत खराब है, घंटों लोग जैम में फंसे हुए हैं।
हालत यह है कि लोग हाउस अरेस्ट में हैं, दूध, दही, फल, सब्जी, पेट्रोल, इन सब की भारी किल्लत हो गई है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि ये सफल कुंभ है या फिर एक जबरदस्ती का एक आपदा योगी आदित्यनाथ बुला रहे हैं, और भगवान न करे जो पहले भगदड़ हमने देखी थी वो दोबारा कुछ उस तरीके की हो। लेकिन परसों का दिन बहुत क्रूशियल है, 13 तारीख को जब माघी पूर्णिमा का स्नान है। क्या होगा उस दिन, भगवान से ही दुआ किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राजवेंद्र जी, के रॉय साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।